गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम चंचल राठौर और मैं आपका मेरे स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने कल तक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की मैपिंग को देखा और आज हम नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स एंड रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या माउंटेन्स है और इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। Highest peak of North America is Mount McKinley. Mount Denali, 6194 meter, is situated in Alaska mountain range. जो सबसे हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी है नॉर्थ अमेरिका की, ये अलास्का माउंटेन रेंज के अंदर है और इसका नाम है माउंटेन मैकिनले और माउंट डेनाली। तो ये कितने मीटर की है? 6194 मीटर। जो अलास्का रेंज है इसमें जो नॉर्थ अमेरिका है की है हाईएस्ट पीक है और उसका नाम है माउंट मैकिनले या फिर माउंट डेनाली, जो कि 6194 मीटर्स की है। फिर कनाडा सिटीज हाईएस्ट पीक माउंट लोगोन, और जो कनाडा सिटी है उसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट लोगोन। पूरे नॉर्थ अमेरिका की तो हाईएस्ट पीक होगी माउंट मैकिनले या फिर माउंट डेनाली, जो कि अलास्का माउंटेन रेंज के अंदर है। लेकिन जो कनाडा सिटी है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? माउंट लोगोन, जो कि कनाडा के अंदर है। World's biggest block mountain is Sierra Nevada in USA, whose highest peak is Mount Whitney. और जो वर्ल्ड का बिगेस्ट ब्लॉक माउंटेन है वो है सियारा निवेदा, जो कि यूएसए में, और इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट विटनी। Appalachian Mountain is situated in Pennsylvania of USA, whose highest peak is Mount Mickey. जो Appalachian Mountain है ये पेंसिल्वानिया जो प्रोविंस है यूएसए का, वहां पर है और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मिचेल। यहाँ पर अपलाशियन माउंटेन रेंज है, यहाँ पर माउंट मैकिनले अलास्का माउंटेन रेंज के अंदर, यहाँ पर माउंट लोगोन है जो कि कनाडा के अंदर है, और यहाँ पर ब्रुक्स माउंटेन रेंज है। उसके बाद अपलाशियन माउंटेन इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। अपलाशियन माउंटेन को खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। Near Appalachian Mountain, there is Blue Ridge Mountain. This seems to be blue due to release of isoprene by trees. जो Appalachian Mountain है इसके पास में Blue Ridge Mountain है, जो कि ब्लू दिखता है किसकी वजह से? जो आइसोप्रीन रिलीज होता है ट्रीज की वजह से, इसकी वजह से जो ब्लू रिज माउंटेन है ये ब्लू दिखता है और ये बहुत अच्छा दिखने में होता है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज रॉकीज विच इज स्प्रेड इन यूएसए एंड कनाडा। जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें ही वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है रॉकीज, जो कि यूएसए और कनाडा के अंदर है। और फर्स्ट कौन सी है? एंडीज, जो कि साउथ अमेरिका में है। यहाँ पर रॉकीज है और जो साउथ अमेरिका है यहाँ पर एंडीज है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है ये कौन सी है? एंडीज, और जो सेकेंड है वो रॉकीज, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ रॉकीज माउंटेन रेंज इज माउंट एल्बर्ट, और जो सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज रॉकीज है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। डाउन फॉलिंग विंड फ्रॉम रॉकीज इज कॉल्ड चिनूक, तो जो रॉकीज से ऊपर से नीचे की ओर हवा आती है उसे बोलते हैं चिनूक। वेस्टर्न कोर्डिलेरा क्या होता है? जो नॉर्थ अमेरिका में कलेक्टिवली न्यूली फाउंडेड माउंटेन है वेस्टर्न कोस्ट पे, उसे क्या बोलते हैं? कोर्डिलेरा। हम फिर से इसे रिपीट करेंगे। पहले हम देखते हैं मैप में। माउंट मैकिनले जो कि अलास्का माउंटेन रेंज के अंदर है, यहाँ पर माउंट ब्रुक्स ऊपर है, उसके नीचे कनाडा माउंटेन रेंज है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट लोगोन। फिर जो सियारा नेवेदा है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट विटनी। और जो सियारा माद्रा है इसे ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है, ये वर्ल्ड बिगेस्ट ब्लॉक माउंटेन है जो कि यूएसए के अंदर है। फिर यहाँ सेंट्रल अमेरिका है और यहाँ पर अपलाचियन माउंटेन रेंज है, इसके पास में ब्लू रिज माउंटेन है जो कि ब्लू दिखता है, जो ट्रीज से आइसोप्रीन रिलीज होता है उसकी वजह से। अब हम मैप पे देखते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज माउंट मैकिनले। माउंट डेनाली इज सिचुएटेड इन अलास्का माउंटेन रेंज। जो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले और माउंट डेनाली, ये कहाँ पर है? अलास्का माउंटेन रेंज में, और इसकी हाइट कितनी है? 6194 मीटर। और जो कनाडा सिटी की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, वो है माउंट लोगोन। और वर्ल्ड का बिगेस्ट ब्लॉक माउंटेन कौन सा है? सिएरा निवेदा है, वो वर्ल्ड का बिगेस्ट ब्लॉक माउंटेन है जिसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट विटनी। और अपलाचियन माउंटेन पेंसिल्वानिया यूएसए में है,
जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मिकेल। अपलाचियन माउंटेन को क्या कहा जाता है? खनिजों का भंडारगिरी। और अपलाचियन माउंटेन के पास में ब्लू रिज माउंटेन है, जो कि ब्लू दिखता है ट्रीज से, जो आइसोप्लीन रिलीज होता है उसकी वजह से। और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? रॉकीज, जो कि यूएसए और कनाडा में फैली हुई है। और फर्स्ट कौन सी है? एंडीज, जो कि साउथ अमेरिका में है। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? जो रॉकीज की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। और जो रॉकीज में ऊपर से नीचे की और हवा चलती है उसे चिनूक कहते हैं। डाउन फॉलिंग विंड फ्रॉम रॉकीज इज कॉल्ड चिनूक। और वेस्टर्न कोर्डिलेरा किसे कहते हैं? जो वेस्टर्न कोस्ट पे नॉर्थ अमेरिका के कलेक्टिवली न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, एक श्रृंखला के रूप में इसे कोर्डिलेरा कहा जाता है। अब हम इन सब चीजों को मैप पे देखते हैं। जो सबसे पहले कौन सी? ब्रुक्स रेंज देखी हमने। उसके बाद हमने देखी माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली, सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी? अलास्का माउंटेन रेंज की, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद हमने माउंट लोगोन देखा, कनाडा की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद हमने देखा सियरा निवेदा। सियरा निवेदा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट विटनी, जो कि यहाँ पर है। इसके बाद हमने देखा सियरा निवेदा के बाद सियरा माद्रा, जो कि यूएसए और कनाडा में फैला हुआ है, और ये हाईएस्ट वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट ब्लॉक माउंटेन है। फिर हमने देखा अपलाचियन माउंटेन रेंज, इसकी हाईएस्ट पीक क्या होगी? अपलाचियन माउंटेन रेंज, इसकी हाईएस्ट पीक यहाँ पर दे नहीं रखी है। और फिर उसके बाद अपलाचियन माउंटेन के बाद ब्लू रिज माउंटेन है, जो ब्लू दिखता है आइसोप्रीन रिलीज होने की वजह से। और फिर हमने देखा रॉकीज माउंटेन, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बिगेस्ट माउंटेन है, और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट, जो कि यहाँ पर है। और फर्स्ट बिगेस्ट कौन सा है? एंडीज, जो कि साउथ अमेरिका में है। और जो डाउनफॉलिंग विंड होती है रॉकीज से निकलती है उसे चिनूक कहा जाता है। और जो ये कलेक्टिवली न्यूली फोल्डेड माउंटेन से वेस्टर्न कोस्ट पर नॉर्थ अमेरिका के, उसे क्या कहा जाता है? कोर्डिलेरा। बस इसके बाद हम रिवर्स पढ़ेंगे। अब हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूकॉन रिवर के बारे में। यूकॉन रिवर फ्लोइंग थ्रू अलास्का फॉल्स इन बेरिंग सी। जो यूकॉन रिवर है वो अलास्का रीजन में बहते हुए बेरिंग सी में गिर जाती है। यहाँ पर ये यूकॉन रिवर है, ये अलास्का रीजन में फॉलो होते हुए बेरिंग सी में गिर जाती है, ये बेरिंग सी है। यहाँ पर भी मैंने बता रखा है ये यूकॉन रिवर ये अलास्का रीजन के थ्रू फ्लो होते हुए यहाँ पर बेरिंग सी के अंदर गिर रही है। जो यूकॉन रिवर है यहाँ का गोल्ड रश बहुत फेमस है। मैकेंजी रिवर फ्लोइंग थ्रू कनाडा रीजन फॉल्स इन ब्यूफोर्ड सी। और जो मैकेंजी रिवर है ये कनाडा रीजन में बहते हुए ब्यूफोर्ड सी में गिर जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैकेंजी रिवर जा रही है, ये कनाडा में फ्लो करते हुए फिर ब्यूफोर्ड सी में गिर जाती है, यहाँ पर ब्यूफोर्ड सी है। उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, जो मैकेंजी रिवर है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा की, दूसरी सबसे लंबी नदी है कनाडा की। फ्रेजर रिवर भी कनाडा में फ्लो करती है और कोलंबिया रीजन में फ्लो करती है कनाडा के। फ्रेजर रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलंबिया रीजन है, यहाँ पर फ्रेजर रिवर फ्लो करती है कनाडा के अंदर। फिर कोलोराडो रिवर आफ्टर ओरिजिन फ्रॉम रॉकीज फ्लोइंग थ्रू एरिज़ोना रीजन फॉल्स इन पैसिफिक ओशियन। जो कोलोराडो रिवर है इसका ओरिजिन होता है रॉकीज से और फिर ये एरिज़ोना रीजन है उसमें बहते हुए पैसिफिक ओशियन में गिरती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ कोलोराडो रिवर है, ये रॉकीज से ओरिजिन होता है, फिर उसके बाद ये फ्लो करती है एरिज़ोना रीजन में, उसके बाद यहाँ पर ये पैसिफिक ओशियन में गिर जाती है। आपको पता ही है पैसिफिक ओशियन यहाँ पर है और ये अटलांटिक ओशियन है ना। उसके बाद कोलोराडो रिवर पे हुबर बोल्डर डैम भी बना हुआ है और कोलोराडो रिवर के यहाँ ग्रैंड कैनियन भी फॉर्म हुआ है जो एरिज़ोना प्रोविंस में है। ये सबसे बड़ा कैनियन है जो कि यूएसए के अंदर है एरिज़ोना प्रोविंस में। कोलोराडो रिवर के बारे में क्या क्या बात की हमने, ये रॉकीज से ओरिजिन होता है इनका और एरिज़ोना रीजन में बहते हुए पैसिफिक ओशियन में गिर जाती है। यहाँ पर एक फेमस हुबर बोल्डर डैम है और यहाँ का फेमस ग्रैंड कैनियन भी है। उसके बाद रियो ग्रांडी रिवर की
क्या है, ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है यूएसए और मेक्सिको के बीच में। तो रियो ग्रांडी रिवर है जो यूएसए और मेक्सिको के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है। उसके बाद मिसिसिपी एंड मिसोरी रिवर, जो मिसिसिपी मिसोरी रिवर है इनको ट्विन रिवर्स भी कहा जाता है। मिसिसिपी रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर तो मिसिसिपी हो गई, और हमने पढ़ा था सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हो गई, मैकेंजी रिवर। उसके बाद जो मिसिसिपी और मिसोरी रिवर है ये दोनों कहाँ पर आके मिलती है, सेंट लुइस, जिनको ट्विंस रिवर्स कहा जाता है। और बिफोर फॉलिंग इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको मेक्स बर्ड फूड डेल्टा, और जो मिसिसिपी और मिसोरी रिवर जब मिल जाती है सेंट लुइस पे, उसके बाद जब फ्लो करती हैं तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के यहाँ गिरती हैं। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको पे ये गिरने से पहले क्या बनाती हैं, बर्ड फूड डेल्टा। तो हम एक बार दोबारा से देखेंगे, उसके बाद हम मैपिंग के थ्रू आपको दिखाऊंगी। तो रिवर्स में सबसे पहले हमने पढ़ा यूकॉन रिवर। तो ये यूकॉन रिवर अलास्का में बहते हुए कहाँ पर गिर जाती है, बेरिंग सी के अंदर। यहाँ का फेमस क्या है, गोल्ड रश यहाँ पे फेमस है। फिर मैकेंजी रिवर के बारे में पढ़ा हमने, ये कनाडा में फ्लो होती है, उसके बाद बिफोर्ड सी में गिर जाती है। उसके बाद हमने देखा कि ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, कनाडा की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है ना। और उसके बाद फ्रेजर रिवर फ्लोज इन कनाडाज कोलंबिया रीजन, जो फ्रेजर रिवर है वो कोलंबिया रीजन है कनाडा का, वहां पर बहती है। कोलोराडो रिवर ये रॉकीज से ओरिजिन होता है इसका, एरिजोना प्रोविंस में बहती है, फिर पैसिफिक ओशन में गिर जाती है। कोलोराडो रिवर पे ग्रैंड कैनियन भी है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनियन है, और यह कोलोराडो रिवर पे क्यूबर बोल्डर डैम भी है। उसके बाद रियो ग्रांडी रिवर है वो यूएसए और मेक्सिको के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है। फिर मिसिसिपी और मिसोरी रिवर, तो मिसिसिपी मिसोरी रिवर को ट्विन रिवर्स भी कहा जाता है। मिसिसिपी रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर तो मिसिसिपी रिवर हो गई, और जो कनाडा की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी हो गई, मैकेंजी रिवर। और फिर जो मिसिसिपी मिसोरी कहाँ पर आके मिलती है, सेंट लुइस पे आके मिलती हैं। सेंट लुइस के यहाँ पर मिसिसिपी और मिसोरी रिवर मिल जाती है, उसके बाद ये एक साथ बहती है, बहने के बाद ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है और वहाँ पर बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। तो हम इन सब रिवर को कहाँ पर देखेंगे, मैप में देखेंगे। यूकॉन रिवर यहाँ पर है, ये अलास्का में बहते हुए कहाँ पर गिर रही है, बेरिंग सी के अंदर। फिर मैकेंजी रिवर है, ये कनाडा में बहते हुए कहाँ पर गिर रही है, बिफोर्ड सी में। उसके बाद कोलोराडो रिवर को देखा हमने, कोलोराडो रिवर यहाँ पर है, इसका ओरिजिन रॉकीज माउंटेन के अंदर होता है, एरिजोना रीजन में फ्लो करती है, उसके बाद पैसिफिक ओशन में गिर जाती हैं। इस पे ग्रैंड कैनियन भी बना हुआ है, और ह्यूबर बोल्डर डैम भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद हमने देखी रियो ग्रांडी रिवर, जो कि यूएसए और मेक्सिको के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है, जो कि यहाँ पर है। फिर मिसिसिपी मिसोरी रिवर यहाँ पर है। मिसिसिपी एरी और मिसोरी एरी ये दोनों सेंट लुइस पे आके मिलती है, और फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ये रहा गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर गिर जाती है और कैसा डेल्टा बनाती है, बर्ड फूड डेल्टा, जो कि मैंने यहाँ पर बता रखा है। हमने मैप पे देखा, यहाँ यूकॉन रिवर है, ये बेरिंग सी में गिरती है, मैकेंजी रिवर बिफोर्ड सावर्गर में, उसके बाद कोलंबिया रीजन, और उसके बाद कोलोराडो रिवर पैसिफिक ओशन में गिर जाती है। यहाँ रियो ग्रांडी रिवर है, मिसिसिपी मिसोरी रिवर है। फिर अब आगे हम 3 रिवर्स के बारे में और पढ़ेंगे, वो भी यहाँ दे रखी हैं। और जो मिसिसिपी मिसोरी रिवर है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, इनका ओरिजिन रॉकीज से होता है, और जो मिसोरी रिवर का ओरिजिन तो हो जाता है रॉकीज से, मिसिसिपी रिवर का सुपीरियर लेक से होता है ओरिजिन। और फिर ये सेंट लुइस पे आके मिलती है, और इस सेंट लुइस पे आके मिलने के बाद ये दोनों फ्लो होती है, और यहाँ पर एक और जगह है न्यू ऑर्लियंस, जो कि यूएसए में, फिर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है और फिर बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। अब हम आगे और रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। पोटामेक रिवर पे वॉशिंगटन डीसी सिचुएटेड है, और वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पोटामेक रिवर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, पोटामेक रिवर यहाँ पर है, इस पे वॉशिंगटन डीसी सिटी लोकेटेड है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है। वॉशिंगटन डीसी में जो पार्लियामेंट है यूएसए की वो है, और उसे क्या बोला जाता है, व्हाइट हाउस। और जो वॉशिंगटन डीसी है इसमें
हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। उसके बाद हडसन रिवर पोटामेक रिवर के ऊपर फ्लो करती है। जो हडसन रिवर है इसकी कोस्ट पे क्या लोकेटेड है, न्यूयॉर्क, विच इज इम्पोर्टेंट टाउन। जो न्यूयॉर्क है ये लॉन्ग आइलैंड पे है, और जो न्यूयॉर्क है इसमें यूएसए की हाईएस्ट पॉपुलेशन रहती है। और जो न्यूयॉर्क है इसमें मैनहट्टन आइलैंड है जो जिसपे क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ है। और जो न्यूयॉर्क की और इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वो क्या है, बिग एप्पल, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, ब्रुकलिन ब्रिज, टाइम स्क्वायर और स्काई स्क्रैपर्स। फिर हम पढ़ेंगे सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में। सेंट लॉरेंस रिवर का ओरिजिन ऑन्टेरियो लेक से होता है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑन्टेरियो लेक से, ये फ्लोज इन कनाडा। सेंट लॉरेंस रिवर कनाडा में फ्लो करती है और सेंट लॉरेंस रिवर को बिजी रिवर कहा जाता है, और ये विंटर के टाइम पर फ्रीज हो जाती है। और जो सेंट लॉरेंस रिवर है इसके ऊपर कौन कौन सी कंट्री सिटीज लोकेटेड है, ओटावा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। मॉन्ट्रियल में क्या हुआ था, 16 सितंबर 1987 को ओजोन लेयर कंजर्वेशन प्रोटोकॉल हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 16 सितंबर को ओजोन लेयर कंजर्वेशन प्रोटोकॉल हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को हम ओजोन डे भी मनाते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा पोटामेक रिवर के बारे में। इस पे वॉशिंगटन डीसी लोकेटेड है, और जो वॉशिंगटन डीसी है ये यूएसए की कैपिटल है। यहाँ पर व्हाइट हाउस है और हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ भी वॉशिंगटन डीसी के यहाँ पर है। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पर है, यहाँ पर है। और इसके बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ ये यूएसए की कैपिटल है। दूसरा यहाँ पर व्हाइट हाउस है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है और आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर यहाँ पर है। फिर हमने पढ़ा हडसन रिवर के ऊपर न्यूयॉर्क लोकेटेड है। न्यूयॉर्क वॉशिंगटन के ऊपर है, यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी दिख रही होगी। न्यूयॉर्क सिटी में कहाँ पर है, लॉन्ग आइलैंड के ऊपर है। यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूएसए है। जो न्यूयॉर्क है यहाँ पर मैनहट्टन आइलैंड है जो कि हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इस आइलैंड पर लोकेटेड है। और यहाँ की इंपॉर्टेंट प्लेस होगी बिग एप्पल, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, ब्रुकलिन ब्रिज, टाइम स्क्वायर और स्काई स्क्रैपर्स। उसके बाद सेंट लॉरेंस रिवर का ओरिजिन ऑन्टेरियो लेक से होता है। ऑन्टेरियो लेक यहाँ पर है। ऑन्टेरियो लेक से सेंट लॉरेंस रिवर का ओरिजिन होता है, कनाडा में फ्लो करती है। इसको बिजी रिवर भी कहा जाता है, ये विंटर में फ्रोज हो जाती है। इसमें सिटी कौन कौन सी है, ओटावा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को ओजोन लेयर कंजर्वेशन प्रोटोकॉल हुआ था, और 16 सितंबर को इसलिए ही ओजोन डे भी मनाया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा, सबसे पहले हमने देखा पोटामेक रिवर, उसके ऊपर हडसन। पोटामेक पे तो वॉशिंगटन डीसी था, हडसन पे न्यूयॉर्क, उसके ऊपर सेंट लॉरेंस रिवर है। सेंट लॉरेंस रिवर कनाडा में फ्लो करती है। और जो हमने देखा कि ये रही ऑन्टारियो लेक, यहाँ से फ्लो कर रही है सेंट लॉरेंस रिवर। फिर इसके ऊपर कौन कौन सी सिटी लोकेटेड है, टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। और फिर ये कहाँ पर गिर जाती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और कल हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड, डेजर्ट, प्लेट्यूस लेक के बारे में नॉर्थ अमेरिका के अंदर। थैंक यू।